राधे राधे सभी को, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सारे बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज है मेरा वेट लॉस जर्नी का 10वां दिन। अगर आपने जो 9 दिन की जर्नी फॉलो नहीं की है तो प्लीज़ जाकर फॉलो कीजिएगा अपना वेट लॉस करने के लिए। मैंने ना अपना 3 महीने में 15 किलो वेट लॉस किया है। अगर आप भी करना चाहते हैं तो मेरी जर्नी को फॉलो कीजिए डे 1 से। और आज 10वां दिन है तो आज की जर्नी मैं आपके लिए शेयर करूंगी। इसमें डाइट और एक्सरसाइज जिससे आप ना वेट लॉस कर लोगे घर बैठे बैठे आसान तरीके से, क्योंकि अभी फेस्टिवल आ रहे हैं। 1 महीने बाद करवा चौथ भी आ रहा है, काफ़ी सारे फेस्टिवल आ रहे हैं, शादियों का सीजन आ रहा है, तो अब भी अपना वेट लॉस कर सकते हो बिल्कुल आराम से। तो चलिए मिलते हैं आज 10वें दिन के व्लॉग में। आज मैंने दिन की शुरुआत की है सौंफ के पानी के साथ में, और ये मैंने रात को भिगो के रखे थे आलमंड और किशमिश, और ये मेरे बच्चे भी खाते हैं और मैं भी खाती हूँ, तो मैंने थोड़ा ज़्यादा भिगोती हूँ। मेरा जो भी कुछ ज़्यादा होता है तो आप समझ जाया करो मैं अपने बच्चों के साथ में खा रही हूँ या अपने हस्बैंड के साथ में खा रही हूँ। तो ये सौंफ का पानी है, मैंने छान लिया है। मैं सुबह सुबह इसको पीती हूँ। उससे पहले मैं ना 1 से 2 गिलास पानी पी लेती हूँ नॉर्मल, और आप चाहो तो गुनगुना करके पी सकते हो, नहीं तो अभी गर्मियाँ हैं तो डायरेक्ट आरओ से आप पी सकते हो, जो भी नॉर्मल टेम्परेचर का होता है उस तरीके से। सुबह इसको सिप सिप करके पीना है। इससे ना आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है। जितना आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा उतना आपको वेट लॉस में हेल्प मिलेगी, आपकी बॉडी डिटॉक्स होगी। और आज मैं आपको बताऊंगी एक ऐसी ड्रिंक जो आपका वेट लॉस करने में ना आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। आपका मेटाबॉलिज्म जो है बहुत हाई तरीके से बूस्ट कर देगी। और लास्ट तक आप बने रहिएगा वीडियो में, और मैं आपको आज बताऊंगी ऐसी ड्रिंक जो आप घर में बना के आराम से और उसको पी के अपना अच्छा खासा अपना 1 महीने के अंदर अपना बहुत अच्छे से वेट लॉस कर सकते हैं। और आज मेरी माँ का श्राद्ध है, तो मैंने फटाफट से सुबह उठते पहले अपना मतलब सौंफ का पानी वगैरह पिया। उसके बाद मैंने अपना किचन क्लीन किया और फिर मैं तुरंत मतलब काम करके झाड़ू पोछा वगैरह, और उसके बाद मैं तुरंत नहाई, क्योंकि नहाने के बाद ही सारे काम करूँगी गैस के, मतलब जो भी किचन में काम होता है बनाने का। तो नहाने के बाद मैंने फटाफट से खीर बनाने के लिए रखी थी। और जो श्राद्ध में है मतलब मैं खीर बनाती हूँ और जो रोटियाँ होती हैं वो बनाती हूँ। तो पता नहीं, मुझे वैसे ज़्यादा नॉलेज नहीं है इन श्राद्धों की, मगर मैं कोशिश करती हूँ कि जो भी मैंने देखा है या मैंने सुना है तो मैं उसके हिसाब से मतलब श्राद्ध को पूछ देती हूँ। क्योंकि मैं ना ससुराल में गांव में अपने ज़्यादा रही नहीं हूँ, तो मुझे ना रीति रिवाजों का पता नहीं है, बट फिर भी मैं फॉलो अच्छे से करती हूँ। जितना मुझे पता लगता है मैं उनको फॉलो कर लेती हूँ सुन के या फिर देख के। तो मैंने ना फटाफट से ये खीर बनाई, थोड़ी मैंने बनाई थी क्योंकि बच्चे चावल की खीर जो है कम खाते हैं, और मैं भी मतलब अब कम खाने लगी हूँ। मुझे भी ना जो होता है क्या बोलते हैं साबूदाना, उसकी खीर अच्छी लगती है। तो मेरे हस्बैंड देखो ये करसी लेके आए थे, इसको मतलब मैंने गैस पे रखने के लिए बोला था, तो फिर मुझे लगा शायद इसमें जो उपले होते हैं इसमें कीड़े वगैरह ना हो, तो मैंने हस्बैंड को बोला इसको झाड़ के देखो पहले अच्छे से, फिर उसके बाद में इसको गैस पे रखना, ताकि इसमें जो कीड़े वगैरह हों वो जल ना जाए। तो फिर उसको मैंने गैस पे रख दिया जलने के लिए। और उसके बाद मैंने अपनी सासू माँ के लिए खीर बनाई, और मैंने मतलब जैसे रोटियाँ बनाते हैं ना तो तवे पे सेक के ही बनाते हैं, आधी कच्ची पक्की ऐसे मैंने सुना है, तो मैं उस तरीके से ही मैं बना रही हूँ। तो जैसा मुझे पता है मैं ना उस तरीके से करती हूँ। अगर आपको कुछ लगता है डिफरेंट होना चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि श्राद्ध को कैसे पूजा जाता है। बट जैसा मुझे पता है मैं ऐसे ही पूछती आई हूँ। मेरी सास को मरे हुए 5 साल हो गए हैं, और मेरी सास मतलब मैं इतना रही नहीं हूँ अपनी सास के साथ में गाँव में, तो मुझे इतना नॉलेज नहीं है उन चीज़ों के बारे में, ना उन्होंने मुझे ऐसा कुछ बताया था। मगर वो जब 4 साल 5 साल मेरे साथ में मेरे पास यहीं पे रही थी ना, तो फिर वो बिस्तर में थी, मतलब उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो 4 साल वो बिस्तर में रहे हैं। बस उनको मैंने संभाला है ऐसे ही। तो उसके बाद मुझे उनसे मतलब ज़्यादा उन्होंने मतलब बताया नहीं कि कैसे क्या होता है, तो मैंने कभी ऐसा सुना नहीं था। तो जो देखती हूँ मैं वही मैं कर लेती हूँ। तो फिर जो मैंने सीखा है वो मैं अपने हस्बैंड को भी बताती हूँ। मेरे हस्बैंड को भी नहीं कुछ पता है कि कैसे श्राद्ध निकालते हैं, तो मैं जैसे मैंने देखा है मैं इनको भी बताती हूँ कि आपको ऐसे करना है ऐसे करना है, क्योंकि जो है लेडीज़ नहीं निकालती है श्राद्ध, हस्बैंड ही निकालते हैं अपने माँ बाप का। तो फिर जैसे ये नहीं होते हैं तो मैं निकाल देती हूँ, अपने बेटे से निकलवा देती हूँ। मगर अभी तो ये थे संडे था, तो फिर मैंने कहा हस्बैंड ही निकाल देंगे, तो फटाफट से मैंने इनको भी रेडी कराया। और बच्चे सो रहे थे तो इनको भी मैंने फटाफट से उठा दिया, ये उठ के ऐसे ही बैठ गए थे साथ में। तो हम चारों ने मिलके अपने मतलब मैंने सास ससुर का और मेरे बच्चों ने अपने दादा दादी का श्राद्ध निकाला। आज मतलब मेरी सास का ही है, मतलब जो ससुर हैं उनका 8वें दिन होता है, तो आज मैं अपनी सास का ही श्राद्ध जो है वो पूज रही हूँ। तो मैं अपने हस्बैंड को भी बता रही हूँ कि कैसे कैसे क्या क्या करना होता है। फिर इन्होंने मतलब सारा जो है अच्छे से कर लिया था। और जो करसी है ना उसमें भी जो है मतलब इस तरीके से आग जो जल जाती है ना, तो मतलब ऐसा माना जाता है कि अगर जैसे ये जो अग्नि जो है अपने आप से जल जाती है, उसमें हम घी गिरते हैं, तो ये मतलब जो है हमारे जिनको हम पूज रहे हैं वो मतलब अच्छे से उनकी जो है पूजा हो जाती है, सफल हो जाती है। तो ये ऐसा मुझे पता है क्योंकि मैंने अपनी मम्मी को देखा है सब करते हुए।
बट उस टाइम हम छोटे होते थे तो हमें पता नहीं होता था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बट मैंने देखा है। और उसके बाद ना पूजा करने के बाद फिर मैंने बच्चों को, हस्बैंड को मैंने खीर दी थोड़ी थोड़ी सी, और फिर मैंने भी यही खीर खाई है थोड़ी सी, क्योंकि सुबह तो सिर्फ मैंने नारियल का सौंफ का पानी ही पिया था और कुछ नहीं खाया था। तो उस रात को पूजने के बाद मैंने ये खीर खाई और फिर मैंने अपना मतलब लंच की तैयारी मैं कर रही हूँ, क्योंकि अभी सुबह हमने ऐसा कुछ बनाया नहीं था नाश्ता वगैरह। तो मैंने फिर लंच के लिए मैंने जो वाइट वाले छोले होते हैं उनको बॉईल कर लिया था, और बच्चों को तो मैंने सिर्फ बॉयल छोले दे दिए थे पहले ही खाने के लिए, क्योंकि बच्चों को तो भूख लगती है ना। तो मैंने बच्चों को पहले जो छोले थे बॉयल वाले वही दे दिए थे, तो बच्चों ने तो वही खा लिए थे। उसके बाद मैंने फटाफट से अपना मतलब लंच रेडी किया। और ये सब मतलब करने, आप जो वेट लॉस करना स्टार्ट कर रहे हो ना, तो आपको धीरे धीरे थोड़े थोड़े से बदलाव आपको करने हैं अपनी जर्नी में, तो आप ना आराम से वेट लॉस कर लोगे। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी छोड़ोगे या कुछ भी खाना मतलब नहीं खाओगे तो आपका वेट लॉस होगा, ऐसा नहीं है। आप खाते पीते अपना वेट लॉस करोगे, बस आपको ये देखना कि क्या खा रहे हो क्या नहीं खा रहे हो। मैंने तो सब कुछ खाते हुए अपना वेट लॉस किया है, और बस थोड़ा थोड़ा बदलाव किया है अपनी चीज़ों में, मतलब खाने पीने की चीज़ों में, तो उस तरीके से आपका वेट भी लॉस होता चला जाएगा। मतलब एक चीज़ आपको ऐसा नहीं है कि वेट लॉस करके देगी, आपको सारी चीज़ों में थोड़ा थोड़ा बदलाव करना पड़ेगा, और सारी चीज़ें खाते हुए अपना वेट लॉस आप आराम से कर लोगे। जैसे कि मैं खाना बना रही हूँ, जैसे कि चावल है, पहले मैं कुकर में बनाती थी सीटी लगा के, तो वो आपको थोड़ा नुकसान करते हैं। अभी जैसे मैं चावल जब बनाऊंगी ना, तो उसको पानी में बॉईल करके बनाऊंगी, तो उससे क्या होता है ना, आपको मतलब चावल का जो भी फैट होता है और जो शुगर होता है वो निकल जाता है। तो ऐसे पानी में बॉईल करके मैं बनाती हूँ चावलों को। और जो से कुछ भी आप चीज़ें जो पीने की होती है, ड्रिंक वगैरह, आप थोड़ा थोड़ा वो ऐड करो अपनी जर्नी में। जैसे कि चिया सीड्स हो गया, धनिया पुदीना धनिया और पुदीना, या फिर अलसी के बीज होते हैं। ये 2-4 जो ड्रिंक है ना, इनको बना बना के आप पियोगे ना, तो आपका वेट लॉस बहुत अच्छे से होगा। मैंने अलसी जो है, अलसी को मतलब भून के और उसको अच्छे से फ्राई करके ना, अलसी को रोस्ट करके, फ्राई करके नहीं, रोस्ट करके, और उसका मतलब पाउडर बना लिया था मिक्सी में। फिर मैं उसको खाली पेट में सुबह सुबह पीती थी। और मैंने अलसी का पाउडर भी मैंने लिया है। और जैसे कि चिया सीड्स, अब मैं ज़्यादातर चिया सीड्स भी लेती थी। तो मैंने काफ़ी ड्रिंक को चेंज कर करके ना अपना वेट लॉस किया है। ऐसा नहीं है कि मैंने एक ही ड्रिंक को पिया है, ड्रिंक चेंज कर करके, और ऐसे ही मतलब पीते पीते और मेरा वेट भी लॉस होता चला गया आराम से। और ऐसा नहीं है कि आप मतलब सब कुछ खाते पीते वेट लॉस नहीं कर पाओगे, सब अच्छे से लॉस कर पाओगे अगर आप सब कुछ खा पी रहे हो। खाने पीने का मतलब ये नहीं है कि आप बाहर का जंक फूड भी खा रहे हो और मीठा भी खा रहे हो। देखो, मीठा अगर आप थोड़ा कंट्रोल करके खाओगे या छोड़ दोगे ना, तो आपका तो वेट लॉस बहुत अच्छे से होने लग जाएगा। देखो, मीठे में ना मैं ज़्यादा कुछ नहीं खाती हूँ, मुझे कभी कभार अच्छा लगता है मीठा खाना, बट जब मैं वेट लॉस करने में हूँ तो मैंने सब कुछ खाना पीना छोड़ दिया था। और ये देखो, मैं अब चाय जब मैं बना के पीती हूँ ना, मैं गुड़ की ही चाय बनाती हूँ। ये जो गुड़ है ना, ये स्पेशल चाय के लिए है, और ये ना चाय में बिल्कुल भी फटता नहीं है चाय इससे। और ये वाला गुड़ जो है मैं चाय में डाल के इसको बना के पीती हूँ। तो शाम को मैंने फटाफट से मतलब चाय बनाई थी, हस्बैंड घर पे थे तो हम लोगों ने चाय पी। तो और उसके बाद ना मेरी बेटी को आइसक्रीम खानी थी, तो मेरी बेटी ने आइसक्रीम मंगवा ली थी। तो मैंने आज ना आइसक्रीम भी ट्राई करी। मुझे ना बहुत टाइम हो गया है आइसक्रीम खाए हुए। मैंने अभी लास्ट टाइम सिर्फ अपने बर्थडे पे खाई थी 15 अगस्त को, और उसके बाद मैं आज खा रही हूँ। और उससे पहले तो मुझे याद ही नहीं है मैंने आइसक्रीम कब खाई थी। तो मैंने भी 1-2 स्पून टेस्ट करके देखे, बट ये चॉकलेट फ्लेवर था, मुझे चॉकलेट फ्लेवर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मैंने ये मतलब 1-2 स्पून लेके मैंने छोड़ दिया। और आज की एक्सरसाइज है ये वाली। आप डेली एक्सरसाइज करोगे ना, तो आपका वेट लॉस अच्छे से होगा, आपके इंच लॉस अच्छे से होंगे, फैट लॉस अच्छे से होगा। आप ना डाइटिंग करके अपना वेट लॉस तो कर लोगे, बट अगर आपको शेप में आना है, बॉडी को अच्छे से टोन अप करना है, तो आपको ना एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। तो एक्सरसाइज जब आपने खाना खा रखा हो तो आपको नहीं करनी है। कम से कम आपको 1.5 से 2 घंटे या 2.5 घंटे आपको हो जाते हैं आपको खाना खाए हुए, तो फिर उसके बाद आपको करनी है। ज़्यादातर आपको शाम का टाइम ले लेना है, क्योंकि शाम का टाइम हम फ्री रहते हैं, जैसे कि हमने स्नैक्स वगैरह लिया है, उसके बाद हम अच्छे से कर सकते हैं। क्योंकि हल्का फुल्का हम उस टाइम खाते हैं, जैसे कि मखाने खा लिया आपने। चाय तो आपको अवॉइड करनी है, अगर आप पीते हो तो 1-2 बार पी सकते हो, वो भी गुड़ वाली। तो शाम को आप इस तरीके से एनर्जी ड्रिंक वगैरह लेके ना, मैं आपको बताऊंगी एनर्जी ड्रिंक में आपको क्या लेना है, उस तरीके से वो ड्रिंक लेके फिर आप एक्सरसाइज करो, या ब्लैक टी ले लो आप। तो उसके बाद आप एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दो। तो उसके सबसे पहले मैं क्या करती हूँ ना, स्ट्रेचिंग करती हूँ अपनी फुल बॉडी की। तो 10 मिनट तक आपको ना स्ट्रेचिंग करनी है इस तरीके से, जैसे मैं कर रही हूँ ना, आपको 10-10 सेकंड के लिए होल्ड करके रखना है इस तरीके से पैरों को। तो हर एक्सरसाइज को और हर स्ट्रेचिंग को आपको 10 सेकंड के लिए होल्ड करना है। इस तरीके से पैर को पीछे की तरफ हिप के साथ टच करके ना, आपको इस तरीके से 10 सेकंड आपको होल्ड करके रखना है। ये आपकी पूरी बॉडी की जो है स्ट्रेचिंग हो जाती है। उसके बाद आप एक्सरसाइज करना स्टार्ट करो।
तो आपको बॉडी में पेन भी नहीं होगा, क्योंकि बॉडी जब स्ट्रेच हो जाती है तो आपके जो जॉइंट होते हैं ना वो थोड़े से ना एक्टिव हो जाते हैं, खुल जाते हैं, तो वो मतलब पेन नहीं होंगे ना, आपको करने में दिक्कत आएगी। उसके बाद मैं ये स्ट्रेट्स लगा रही हूँ। आपको अगर जैसे कि चेयर पे बैठते हैं ना, इस तरीके से आपको इस तरीके से नीचे झुकना है और बैठना है। अगर आप मतलब नहीं अच्छे से कर पा रहे तो अपने नीचे एक स्टूल रख लो या चेयर रख लो, तो आपको अंदाज़ा रहेगा कि आपको कितना बैठना है नीचे की तरफ, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। इसको अगर आप स्टार्टिंग में, अगर आपने मेरे जो पहले की जो वेट लॉस जर्नी नहीं देखी है तो आप प्लीज़ जाकर देखिएगा, डे 1 से फॉलो कीजिएगा, तब आप अपना अच्छे से वेट लॉस कर पाओगे। मैं ना अपना डाइटिंग और एक्सरसाइज सारे इसमें मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे कैसे मैंने अपना वेट लॉस किया है, मैं क्या क्या खाती हूँ। अभी तो मैं मतलब पूरा अच्छे से खा रही हूँ, मेरा वेट लॉस हो चुका है, तो मैं थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ ऐसा मतलब खाती रहती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मेरा वेट बढ़ रहा है, मैं थोड़ा कंट्रोल करके खा रही हूँ और मतलब लिमिट से या फिर अपना मतलब मेंटेन करके खा रही हूँ। स्पेशल मैं आपके लिए ना इसमें डाइट और एक्सरसाइज वो भी डाल रही हूँ, अलग से आपके लिए डाइट मैं इसमें ऐड कर रही हूँ आपके वेट लॉस के लिए। और देखो, स्टूल पे बैठे बैठे भी ना आप अपना बेली फैट कम कर सकते हो बिल्कुल आसान तरीके से, जैसे कि मैं इसमें कर रही हूँ ना। बैठे बैठे आपको कोई जंपिंग नहीं लगानी है, कोई मतलब भाग दौड़ नहीं करनी है, आपको बैठे बैठे इस तरीके से 2 से 3 एक्सरसाइज करनी है, आपका बेली फैट भी अच्छे से कम होगा। तो देखो, सबसे पहले पेट बाहर आता है, सबसे बाद में ही जाता है। तो मेरा भी अभी थोड़ा थोड़ा है पेट, मगर ये है कि पेट ना बच्चे होने के बाद और शादी होने के बाद, बच्चे होने के बाद ना लेडीज़ का जो पेट है ना वो एकदम फ्लैट नहीं होता है, जैसे कि जो लड़कियां होती हैं उनका पूरा फ्लैट होता है और अच्छे से होता है। तो उस तरीके से नहीं हो पाता है, आप कितनी ही कोशिश कर लो मगर उस तरीके से फ्लैट नहीं हो पाएगा जैसे कि लड़कियों का होता है। तो मैं टेंशन अभी नहीं लेती हूँ, क्योंकि मेरा मतलब काफ़ी हद तक पेट कम हो चुका है। फिर भी मैं थोड़ा बहुत कोशिश करती रहती हूँ कि और कम हो जाए, बट चलो ठीक है, होगा ठीक है, नहीं होगा तब भी ठीक है, मतलब फिर भी ठीक हो चुका है काफ़ी हद तक। और ये जो सारे एक्सरसाइज है ना, इसके ना आपको डेली 20 रेपिटेशन 3 सेट लगाने होते हैं सारी एक्सरसाइज के। और अगर जब आपने स्टार्टिंग से अगर आप फॉलो कर रहे हो ना एक्सरसाइज को करना, अगर आपसे नहीं होती है तो आप ना इसके 10-10 के 3 सेट लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप आराम से स्टार्ट कीजिए, धीरे धीरे करिए, वेट लॉस होगा। बट आप थोड़ा सा बस कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है आपको। ऐसा नहीं है कि आपने 1 दिन किया, 2 दिन किया फिर छोड़ दिया, छोड़ना आपको नहीं है। आप 1 हफ्ता अच्छे से रूटीन फॉलो कर लोगे ना, फिर आपको मज़ा आने लगेगा अपनी वेट लॉस जर्नी में। अगर आपने अच्छे से फॉलो कर लिए 1 हफ्ता ना, तो फिर आपको मज़ा आएगा, आप डेली करना चाहोगे। आपको टाइम नहीं भी मिलेगा ना तो भी आप अपना टाइम निकालोगे अपने लिए ना, कम से कम आधा पौना घंटा तो निकालो एक्सरसाइज के लिए। डाइटिंग में तो जो आप बना रहे हो घर में ना, आप उसी को खाओ, थोड़ी क्वांटिटी कम कर लो। जैसे कि आप 2, 3, 4 रोटियां खाते हो या 3 रोटी खाते हो, तो आप 2 रोटियां खाओ। आप कुछ भी थोड़ा मतलब पहले ज़्यादा खाते थे उसको थोड़ा सा कम कर दो, बस इस तरीके से। और 2-3 चीज़ें अपनी जर्नी में ऐड कर दो, जैसे कि ब्लैक टी हो गया, ग्रीन टी हो गया। ग्रीन टी आप मार्केट से अगर नहीं पी सकते तो मैं आज आपको इसमें एक रेसिपी बताऊंगी जो वेट लॉस करने में ना आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। आपका मेटाबॉलिज्म इतना अच्छा बूस्ट करेगी, आपको वेट लॉस में भी हेल्प मिलेगी, आपको इतनी अच्छी एनर्जी मिलेगी। तो लास्ट तक बने रहिएगा इस वीडियो में। और देखो, मैं जो भी एक्सरसाइज कर रही हूँ ना, बिल्कुल सिंपल सी है, कोई जंपिंग वाली नहीं है, कोई भागदौड़ वाली नहीं है। आप घर में रह के ना आराम से कर सकते हो। मगर अगर आप एक्सरसाइज नहीं भी कर रहे हो ना, नहीं कर पा रहे हो जिस दिन, तो आपको अच्छे से वॉक भी करना है। घर में ही वॉक कर लो आप, ऐसा नहीं है कि आपको कहीं बाहर जाने के लिए वॉक करना पड़ेगा, क्योंकि इस टाइम ना बारिश का बहुत सारा मतलब बहुत मौसम हो रखा है और बारिश रोज़ की रोज़ बारिश हो रही है, तो आप बाहर कहीं वॉक करने जा ही नहीं पाते हो। तो आप घर में रह के वॉक कर सकते हो, छत पे वॉक कर सकते हो। नहीं अगर वॉक कर पा रहे हो तो एक्सरसाइज तो ज़रूर करिए आप, बिल्कुल मतलब आसान सी है ना, वो आप एक्सरसाइज डेली करिए। ये देखो, ये चक्की आसन है, जैसे कि पुराने टाइम में लोग चक्कियाँ चलाते थे तो वो इतने फिट रहते थे। और अभी ये देखो, योगासन है चक्की चलाने वाला, ये आपका बेली फैट, आपकी पूरी बॉडी का जो है फैट लॉस करता है। इससे ना आपको 10 बार मतलब 10 बार आपको राइट में घुमाना है और 10 बार आपको लेफ्ट में घुमाना है, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। सॉरी, मैं थोड़ा सा रुक गई थी। तो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज आपको घुमाना है हाथों को। और उसके बाद ना आपको ये देखो, इसको ना आपको अपने पंजों को टच करते हुए अपने एक हाथ को पीछे ले जाते हुए इस तरीके से इसको भी करना है। ये आपका फुल बॉडी का वेट लॉस करेगा। इसको आपने अगर 10 मिनट कर लिया ना रेगुलर, तो आपको ना बहुत अच्छा खासा वेट लॉस होगा, बहुत अच्छे से। और फिर उसके बाद सारी एक्सरसाइज करने के बाद ना आपको रिलैक्स करने के लिए आपको इस तरीके से बैठ जाना है और बटरफ्लाई करना है, कम से कम 1 मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट तक आपको इसको करना है। तो आप अच्छे से रिलैक्स फील करोगे। जितनी आपको एक्सरसाइज करके थकावट हुई है ना, या आपका सांस फूल रहा है, या आपको लग रहा है बस हो गया है, अब नहीं हो पा रहा है, तो इसको बैठ के ना आपको ये करना है। तो आप ना अच्छे से रिलैक्स फील करोगे। और बटरफ्लाई करने के बाद आपको ना आगे की तरफ 10 से 20 बार आपको ऐसे इस तरीके से अपनी कमर को झुकाना है आगे की तरफ।
और उसको करने के बाद आपको क्या करना है, अनुलोम विलोम करना है। एक सांस से ना अच्छे से सांस भरना है और फिर दूसरे नाक से आपको छोड़ना है इस तरीके से। इसको ना आपको कम से कम 1 मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट करना है। ये सारा फॉलो करोगे ना तो आपका ना गारंटी से वेट लॉस होगा बहुत अच्छे तरीके से। अगर क्योंकि अभी देखो वेट लॉस करना सबको अच्छा लगता है, सबको पतले होना अच्छा लगता है, बट मेहनत तो करनी पड़ती है ना। कोई भी चीज़ हो हमें जो चाहिए ना उसमें थोड़ी सी मेहनत हम करते हैं ना तो वो चीज़ हमें मिल जाती है। तो अगर आप भी थोड़ी सी मेहनत करोगे ना तो आप भी पतले हो जाओगे और अच्छे सुंदर दिखोगे। क्योंकि अभी देखो बहुत सारे फेस्टिवल आ रहे हैं, करवा चौथ भी आ रहा है, उसके लिए आपको पतले होना है, या कोई शादियों का सीज़न आ रहा है और उसमें किसी की शादी आ जाती है तो हम भी सोचते हैं कि हम भी अच्छे दिखें, सुंदर दिखें, तो अपना वेट लॉस ज़रूर करना चाहिए आपको भी। और उसके बाद देखो मैं ये कपालभाति करना है, आपको सांस भरना है और मतलब सांस छोड़ना है बाहर की तरफ। और उसके बाद ना आपको ना सांस पूरा भरते हुए ओम का उच्चारण करना है, सांस छोड़ते हुए, जैसे कि ओम, इस तरीके से सांस छोड़ते हुए ओम का उच्चारण करना है। फिर आपको ना हथेली को रब करके आंखों पे और पूरे शरीर पर आपको इस तरीके से लगाना है और हल्की से स्माइल के साथ अपने धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलना है। और ये था आज का आपका डाइट प्लान, ये आपको फॉलो करना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप। और रात को डिनर में मैंने ये मल्टीग्रेन आटे की रोटियां हैं और इसमें जो सब्जी मैंने दोपहर में बनाई थी वो बच गई थी, तो उसके साथ में मैंने खीरे के साथ में ये चीज़ मैंने खाई है रात को। और उसके बाद मैं आपको एक ड्रिंक बताऊंगी जो आपको डिनर के बाद में या फिर आप लंच करते हो उसके बाद में दिन में 2 टाइम पी सकते हो। आपका वेट लॉस और आपका मेटाबॉलिज्म इतने अच्छे से बूस्ट करेगी, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपकी वेट लॉस में। आपको क्या करना है, 1 गिलास पानी लेना है और बाउल में डाल के उसको गर्म करने के लिए रख देना है। उसमें 2 लौंग डालनी है और 4 से 5 तुलसी के पत्ते डालने हैं। और इस पानी को ना आपको कांच के बर्तन में ही डालना है और 1 चम्मच रख लेनी है ताकि जो कांच का बर्तन है वो टूटे ना। और इस तरीके से आपको इसको डाल लेना है। अगर आप चाहो तो इसको छान सकते हो और उसमें आप आधा नींबू ऐड करके और इसको सिप सिप करके आपको चाय की तरह पीना है। डिनर के बाद या लंच के बाद आप इसे 2 टाइम पी सकते हो। आपकी बॉडी डिटॉक्स होगी, आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा। जितना मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा आपको वेट लॉस में आपको उतनी हेल्प मिलने वाली है। ये था वेट लॉस जर्नी का 10वां दिन। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा आप वेट लॉस कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, क्या कर रहे हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।